सद्गुरुदेव जय। पूज्य माता और बंधुओं, अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। बड़े आराम से, बड़े प्यार से सुख आसन पर बैठे और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विराजमान है। ख्याल से, ख्याल में, बाय थॉट, अपने विचारों में उस पवित्र मूर्त को जिसमें आपने परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली है, ये मानिए कि वो हमारे सामने सह शरीर विद्यमान है। अपने सामने बनाए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं या खड़े हैं। अपने इष्ट को बनाते जाइए जैसे एक पेंटर बनाता है, और जब वो सामने स्पष्ट हो जाए, प्रैक्टिस करते करते उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है। दिल की हर धड़कन पर जो आपने मंत्र चुना है, जो आपका सबसे प्यारा मंत्र है, जो आराम से बगैर किसी प्रेशर के आपके जबान पर आ जाता है, उसको सुनिए। हृदय की हर धड़कन पर कुछ समय तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद मन कहीं और चला जाएगा। उन विचारों से उस मन को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। फिर कोई विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगे। ये प्रोसेस, अभ्यास करते करते आपका इष्ट इतना पक्का हो जाएगा कि जब उसको याद करेंगे वो आपके सामने होंगे। ना कहीं जाने की जरूरत होगी और ना किसी से पूछने की जरूरत होगी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जो चाहिए, अपने इष्ट को याद कीजिए और मानिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठे, आनंदमय अवस्था बनाए। अपने इष्ट से ये प्रार्थना कीजिए कि मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। उसके बाद दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुने। और जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े आराम से उस नाम को ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। संजना जी भजन कहेंगे। चरण शरण हम एलहु, गुरुवर अहिंक शरण हम एलहु। चरण शरण हम एलहु, गुरुवर अहिंक शरण हम एलहु। गलती तो हम सदिखन केलहु, गलती करी तेरा रहलहु साहेब। गलती तो हम सदिखन केलहु, माफ अहाँ किया केलहु,
गुरुवर अहिक शरण हम एलहूँ। चरण शरण हम एलहूँ। साहिब अहिक शरण हम एलहूँ। जहिया सो हम चरण इधेलहूँ। जहिया सो हम शरण में एलहूँ। जहिया सो हम चरण इधेलहूँ। सुख छोड़ि दुख नहीं पालहूँ। गुरुवर तैं हम शरण इधेलहूँ। चरण शरण हम एलहूँ। गुरुवर अहिक शरण हम एलहूँ। सब हक छोड़ल परिजन त्यागल। सब हक छोड़ल परिजन त्यागल। सब हक छोड़ल परिजन त्यागल। तकरा को रखलेलहूँ। साहिब चरण शरण हम एलहूँ। चरण शरण हम एलहूँ। गुरुवर अहिक शरण हम एलहूँ। ने हम कहियो ध्यान लगौलहूँ। नाम ने कखनो जपलहूँ। साहिब ने हम कखनो ध्यान लगौलहूँ। मंत्र अहाँ किया देलहूँ। गुरुवर अहिक शरण हम एलहूँ। चरण शरण हम एलहूँ। साहिब अहिक शरण हम एलहूँ। ओझरायल अन्हार बाट छल। ओझरायल अन्हार बाट छल। ओझरायल अन्हार बाट छल। ओझरायल अन्हार बाट छल। हाथ पकड़ी सोझरौलहूँ। गुरुवर अहिक शरण हम एलहूँ। पूज्य माता और बंधुओं, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने।
तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है, और ये तरीका सर्वमान्य है, हर एक पर लागू होता है, किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए उन्होंने दो विशेष गुण हमारे सामने रखे, पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, छल कपट छोड़कर उनकी सेवा करें तो यह ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। यह हृदय का ज्ञान है, किताबों का नहीं। अगर किताबों का ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। यह हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। संत की यही परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे। वह तो अपने प्रभु में लगा है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे हृदय, ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। यह बड़े भेद की बात है और यह विनय से आती है। कहीं पर भी आप जाएं, विनय से जाएं और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। अगर आप पूर्व धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। ये है पहली बात। विनय, जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदा झुका रहता है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं, अपने हृदय को खाली नहीं करते, तो भक्ति प्राप्त होती है विनय से। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर से बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। अब वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण विश्वास, चौथा गुण संतोष और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी बड़ी कृपा धार आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही आपको मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कह सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन जो डंडे से आता है, यह वो नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं, हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि जिसे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह है अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापकों का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, उसके प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर ये टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न में भी ऐसा कोई काम न हो जाए जो उसके गुरुदेव के शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेप पहुंचे। यह अदब। कहा है बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वो भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता का इज्जत करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं और जो अपने सद्गुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।